तो मैं लाया हूँ एक नया वीडियो एक और नए मानवा के साथ। इस मानवा का नाम डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है सियोल से और हमें बस दिखाते हैं जिसके अंदर रेड लाइट तेजी से जलना शुरू हो जाती है। एमसी कहता है आज बहुत गर्मी है, पूरा देश सोना जैसा महसूस हो रहा है। तभी दिखाते हैं कि बस के सारे लोग एक जगह पर देख रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि एमसी थोड़ा परेशान होता है और बाकी लोग बात कर रहे होते हैं क्या बकवास है, क्या वो कोई मूवी बना रहे हैं। और कोई कहता है क्या तुम पक्का हो कि वो असली है, और कोई कहता है ये क्या है। अभी हम देखते हैं कि बस के अंदर से एक अचानक गॉब्लिन आ गया होता है। एमसी कहता है और उस दिन, और हम देखते हैं जो गॉब्लिन हंस रहा होता है। तभी देखते ही देखते सारे गॉब्लिन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी एमसी कहता है मैंने नर्क को देखा। बस के अंदर के सारे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तभी कोई बंदा कांपते हुए पुलिस को फोन लगा रहा होता है। तभी एक अटैक आके उन सभी लोगों पे लग जाता है और उन सबकी गर्दनें अलग हो जाती हैं। लोग इसे देख के और भी डरने लग जाते हैं और 3 गॉब्लिन मिलके एक आदमी के शरीर के ऊपर कई हमले कर रहे होते हैं। एमसी और बस में बैठे सारे लोग उन लोगों को बस चिल्लाते हुए सुन रहे होते हैं। तभी एमसी बैग पकड़ते हुए कहता है मैं शांत नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानता था कि क्या होने वाला है। हर कोई जो बस में है कुछ ही मिनटों में मरने वाले हैं। ये बिल्कुल एक बुचर खाने जैसा था। आगे अडल्ट और बच्चे दोनों ही रो और चिल्ला रहे होते हैं। आगे एमसी कहता है 80% सियोल की आबादी मरने वाली थी, मैं सच में इससे बच सकता हूँ। देखते हैं बड़े गॉब्लिन और भेड़ियों को जो हमला कर रहे होते हैं। एमसी कहता है दुर्भाग्य से मैं प्लेयर टैलेंट की वैल्यू। एमसी परेशान हो रहा होता है। टैलेंट के एक प्लेयर था। एमसी के हाथ में एक तलवार होती है और सारे गॉब्लिन उसे मारने के लिए उसके आगे दौड़ते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है 2028 सियोल में। कि कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है और बाहर कैंटीन का सीन दिखाते हैं। पास के कुछ लोग बात कर रहे होते हैं तुमने पेपर में कैसा किया। पास बैठा हुआ आदमी बोलता है तुम इतना ऑब्वियस कुछ क्यों पूछ रहे हो, मैंने उस पर बमबारी की, ये बहुत मुश्किल था। दूसरा आदमी कहता है मुझे क्या करना चाहिए, अगर इस बार भी मैंने इसमें गड़बड़ी की तो मेरा तीसरा फेलियर होगा। दूसरा आदमी कहता है इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, पढ़ाई छोड़ दो, बिजनेस या किसी चीज पे लग जाओ। तभी एमसी हमें खुद के बारे में बताता है। मेरा नाम किम हायोन जिन है, मैं 30 साल का हूँ। मैं सिविल सर्वेंट एग्जाम देने के लिए पढ़ रहा हूँ। मैंने 7 साल बर्बाद किए हैं इस एग्जाम को देते हुए। एक आम आदमी जिसके पास प्लेयर का कोई टैलेंट नहीं। और एमसी बताता है 10 साल पहले सियोल में गेट खुलने के बाद पूरे शहर में मुसीबत आना शुरू हो गया, लेकिन साथ ही बचे हुए लोगों का एक हिस्सा अवेक हुआ जिन्हें प्लेयर कहते हैं। अब मेरे दिमाग में सिर्फ इस सिविल सर्वेंट एग्जाम को पास करने की बात है। फिर कोई कहता है अरे क्या तुमने कल हुएक टाइम का वीडियो देखा। दूसरा आदमी कहता है वो इंसेन है, वो इतनी अच्छी तरह से कैसे लड़ता है। तो दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है इसीलिए लोग उसे गॉड तेयुन कहते हैं। मुझे बहुत जलन होती है, मुझे यकीन है कि अगर मेरे पास प्रतिभा होती तो मैं भी इतना कमा लेता, है ना। तो दूसरा आदमी कहता है ठीक है, अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें जैसे आम लोगों को सिविल सर्वेंट बनने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और एमसी की तरफ देख के कहता है ओ प्रतिभा की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन है। दूसरा आदमी कहता है नहीं। तो पहला वाला आदमी कहता है बहुत पहले उन्होंने प्लेयर एप्टीट्यूड टेस्ट में 67 टैलेंट प्लेयर रिकॉर्ड बनाया था। टेस्ट का माप केवल 67 तक है, उसने इसे मैक्स कर दिया। और दूसरा आदमी कहता है सच में। और दूसरा आदमी कहता है हाँ, और उसे सब लोग डेड जीनियस कहते हैं। तो दूसरा आदमी कहता है चलो भी कोई ऐसा क्यों चाहेगा कि वो यहाँ 3 पीढ़ी की परीक्षा दे। तो पहला आदमी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपने टैलेंट का पता बहुत देर से चला, ये बहुत बुरा है। फिर दूसरा आदमी कहता है मुझे लगा आपने अभी कहा कि उसके पास 67 टैलेंट प्लेट्स है। तो पहला आदमी कहता है मैंने जो सुना उससे पता चला कि उन्होंने उस पर कई टेस्ट किए, उसके पास सारे बंद टैलेंट हैं। और दूसरा आदमी कहता है ये पागलपन है, उसके पास भी अपने जीवन को बदलने का मौका था। पहला आदमी कहता है बिल्कुल, आमतौर पर वह अपनी 20 साल के होने के तुरंत बाद हो जाते हैं, लेकिन अब वो 30 साल का हो गया है। ठीक है, आप उसे कह सकते हैं कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। एमसी जो मन में कह रहा होता है मुझे पहले से ये पता है, मैं जानता हूँ कि प्लेयर बनने की अब कोई उम्मीद नहीं। सीन चेंज होता है और एमसी के हाथ में एक पेपर दिखाते हैं और कोई एमसी को कह रहा होता है ये तुम्हारे सेकंड टेस्ट का रिजल्ट है। और एमसी कहता है 7 साल पहले मैं इसे अपना आखिरी मौका समझ रहा था, मैंने प्लेयर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया। कहता है ये एक सरकारी टेस्ट था, इसमें प्लेयर की उपस्थिति की तलाश की गई, इसे खिलाड़ी प्रतियोगिता परीक्षा बना दिया गया। टेस्ट लेने से व्यक्ति को पता चलता है कि उसके पास कितने एक्टिव और इनएक्टिव टैलेंट प्लेट है, और मेरे द्वारा छोड़ी गई टैलेंट प्लेट की संख्या थी बस 1। नतीजा ये कहने से भी बदतर है कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। एमसी गुस्सा होते हुए कहता है उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे पता नहीं कि प्लेयर एसोसिएशन में जो इंसान एचआर का प्रमुख था वो। तभी एमसी के सामने वाला आदमी कहता है मैंने सुना है कि आप सिविल सर्वेंट एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं कि भाग्य तुम्हारे साथ हो। एमसी कहता है
खुद व्यक्तिगत रूप से मुझे रिजल्ट सौंपने आए, क्योंकि मैंने सिर्फ हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया था और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें मैं बहुत ही अच्छा था। मुझे एक हंटर सिविल सर्वेंट बनने की आशा थी, लेकिन फेल पे फेल होता गया। एक टैलेंटेड प्लेयर का जीवन। हम देखते हैं कि रिपोर्टर प्लेयर से कहती है, हमने आपके द्वारा कालकोठरी के छापे से एक हायर ग्रेड की चीज मिलने की खबर सुनी है, आपको कैसा लगता है? और हंटर कहता है, आइटम सच में कितनी जरूरी है, मैंने बस अपने देश को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। एमसी कहता है, और एक आम आदमी का जीवन। दिखाते हैं कि लेडी हंटर कहती है, अगर आपके पास एक टैलेंट प्लेट है तो इसका मतलब ये होगा कि आप अवेक नहीं हुए हैं, आप यहाँ सिविल सर्वेंट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं ना। एमसी फिर से कहता है, स्वर्ग और नर्क के बीच अंतर जैसा था और इसीलिए खिलाड़ी बनने का बेकार सपना मेरे लिए लग्जरी से अधिक कुछ भी नहीं है। एमसी मन में कहता है, घर वापस जाके और भी पढ़ना है, और कहता है कल का इंतजार नहीं था। और एमसी के घर के जीने का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे कोई कह रहा होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मियोन, और कोई कहता है, तुम्हें और कितना पीना है बूढ़े आदमी। हम देखते हैं एमसी के परिवार की फोटो। घर में एमसी अपने नोटपैड में लिख रहा होता है, 27 अप्रैल 2018 को हुए डिजास्टर के साथ। अगर हम डिजास्टर के शुरुआत के दौरान की भयानक घटनाओं को देखें, एमसी मोबाइल में प्लेयर को देख रहा होता है जो कहता है, ट्यूटोरियल जो सियोल में प्री मॉड्यूल कोहरे से शुरू हुआ, इसके परिणाम स्वरूप 1,50,000 लोगों में से 1,45,000 लोगों की मृत्यु हो गई। यह कहना सही होगा कि जोगननगू को अनिवार्य रूप से खत्म कर दिया गया था। मैं प्राइमोर्डियल फॉग से भी डरा हुआ था, मैं अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा था, मैं संथायुन। एमसी मन में कहता है, उन्होंने 10 साल पहले डिजास्टर के दौरान बहुत कुछ किया और अब वो वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी है। और वो फोन वाला आदमी कहता है, चाहे वो तब हो या अभी, मैं एक बात पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि हार्डवर्क टैलेंट से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपनी नजर मुझ पर रखो, मैं और भी ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। और एमसी अपने मन में कहता है, एफर्ट? हाँ, क्या सच में मेरा एफर्ट पूरा नहीं था? और एमसी अपने आप को थपकाते हुए मन में कहता है, ओ नहीं, मुझे ऐसी बेकार बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो चीजें नामुमकिन है उनमें इतना उलझे रहने का कोई कारण नहीं है। और लिखते हुए कहता है, अगर मुझ में टैलेंट होता तो मैं एक खिलाड़ी के रूप में अवेक होता, मुझे किसी गार्डियन द्वारा चुना गया होता। समय समय पर मेरे मन में ये विचार आता है कि सब कुछ मेरी गलती है। सच तो यह है कि मेरी माँ की मौत उनकी बीमारी के कारण हुआ। बात तो यह है कि मेरी बहन ने सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में काम करना शुरू किया ताकि हम गरीबी से बच सके, लेकिन बढ़ती ल्यूमेनिया। एमसी कहता है, मुझे अपने परिवार के लिए सफल होना है। मेरे पास ना टैलेंट है, ना पैसा है, ना साहस है। मैं पहले भी 3 बार सिविल सर्वेंट एग्जाम में फेल हो चुका हूँ, मुझ में क्या कमी थी? और दिखाते हैं वही कैंटीन का सीन जहाँ पे एमसी बैठा था। एमसी कहता है, चीजें कहाँ गलत हुई, मुझ में क्या कमी थी? मुझे लगा कि मैंने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन लगता है कि मामला ऐसा नहीं था। और एमसी लेटते हुए कहता है, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा माँ और नूना, लेकिन अगर मैं अपना सब कुछ दे दूं तो क्या कल भी बदल जाएगा? एमसी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, अगर मेरी बची हुई जिंदगी में कोई भी चीज नहीं बदली, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आज थोड़ा अकेला महसूस कर रहा हूँ। और देखते हैं टाइमर को, जो 12 बजने में 2 और 1 मिनट रह गया होता है। तभी 12 बजते ही कुछ ऐसा होता है और घड़ी 5:50 पे रुक जाती है। और एमसी उठते हुए कहता है, अभी टाइम क्या हुआ है? और सर पकड़ते हुए कहता है, हालांकि मैं जल्दी सोया था फिर भी देर हो गई, मुझे नहाने के बाद क्राइम स्कूल जाना चाहिए। आखिरी इवैल्यूएशन समय हुआ। अब दिखाते हैं बस स्टैंड का सीन, जहाँ पे कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, हाँ माँ बस लेट है इसलिए मैं स्कूल जाते समय खाना खाने जा रहा था। आते हैं बस स्टेशन की स्क्रीन पर, जहाँ लिखा रहा था, बस 370A जल्दी आने वाली है, बस 9307 जल्दी आने वाली है। एमसी अपने मन में कह रहा होता है, बस 702 2 मिनट में आने वाला है। और दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन क्या आज कोई चीज अजीब तरीके से अलग है, बस 702 आ जाती है। और एमसी अपने मन में कहते हुए बस में चढ़ता है। मैं नहीं जानता कि ये सच में क्या है, लेकिन ये नॉर्मल से अलग है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हालांकि ये क्या है, ये सिर्फ मैं हूँ। एमसी अपने बस कार्ड को लगाते हुए मन में कहता है, ये ठीक है, वहाँ पहुँचने से पहले मुझे बस अपनी नोट्स देख लेनी चाहिए। बस का रेडियो कहता है, दोपहर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और कोई आदमी फोन में बात करते हुए कहता है, हाँ मैं जल्दी वहाँ पहुँचूंगा, इसीलिए दरवाजा खुला रखना। और कोई दूसरा कह रहा होता है, वहाँ उन्हें कोई नया ट्रेलर मिल गया। बस का रेडियो कहता है, नए गाने के साथ आ रही है पिंक वेलवेट। एमसी अपने मन में कहता है, पिंक वेलवेट? क्या वो अब बहुत पुरानी आइडल नहीं है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उनकी वापसी हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये जानना मुश्किल है, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता। एमसी अपनी नोट निकालते हुए मन में कहता है, मैं कल फिर कहाँ पहुंच गया। और एमसी अपनी नोट पढ़ता है, 10 साल पहले जोंगनोगू में डिजास्टर की शुरुआत थी, आज इतनी ठंड क्यों है? क्या ये सचमुच अप्रैल है? मुझे लगता है कि छोटी आस्तीन वाले कपड़े पहनना अभी भी जल्दबाजी होगी। मैं कल मैच देखते समय सो गया। एमसी कहता है, प्राइमोर्डियल फॉग के साथ ट्यूटोरियल शुरू हुआ। तभी कोई बोलता है, वो क्या है? और सब लोग बाहर देखने लगते हैं।
बाहर देखते हुए कहते हैं इतना कोहरा क्यों है। कोई दूसरा कहता है बाहर में कुछ नहीं देख सकता। तो दूसरा कहता है इस बारे में समाचार में कुछ नहीं था। ओ ये गंद क्या है, उफ इसमें सीवर जैसी गंद आ रही है। और एमसी अपना नाक बंद कर लेता है। एमसी कहता है कुछ गड़बड़ है, एक बेकार सीवर गंद। एमसी चौंक जाता है और कहता है क्या बकवास है, उसने मुझे डरा दिया। क्या बकवास है, क्यों ये है। और एमसी का फोन बजने लगता है, एक इमरजेंसी एसएमएस। एमसी कहता है बिल्कुल नहीं, और अपने कपड़ा पकड़ते हुए मन में कहता है क्या तुम बता रहे हो। एमसी मन में कहता है कि ये 10 साल पहले की बात है, जो अभी हो रहा है ये बिल्कुल 10 साल पहले आई डिजास्टर के जैसा है। तो इसका मतलब पूरा जोंगयून जिसमें गोंगवामून भी शामिल है। और सचमुच ये क्या है। एमसी अपनी नोट को देखते हुए कहता है अगर ये सच है तो 1,50,000 में से 1,45,000 लोग मर जाएंगे। 97% पॉसिबिलिटी है। कोई कहता है अंधेरा हो गया है जैसे कोई रात का समय हो। कोई ड्राइवर से कहता है क्या आप गाड़ी चलाते नहीं रहेंगे। एमसी कहता है कि मैं मर जाऊंगा। एमसी कहता है मैं अतीत में लौट आया, इतना ही नहीं मैं उन चीजों के बारे में जानता हूँ जो होने वाली है। तभी एमसी के सामने सिस्टम आ जाता है और एमसी कहता है ये प्लेयर प्लीज स्टैंड बाय, और टाइमर चलने लगता है 5:29, 5:30 और लिखा आता है ट्यूटोरियल शुरू होता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है।